जय सीताराम साथियों। राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। जय सीताराम। राम नाम के प्रेमियों को मेरी जय सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहो सुदशरथ अजर बिहार। भाग छोट अभिलाष बढ़, करियो एक विश्वास। पेहि सुख सुनि स्वजन सब, खल करहि उपहास। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण वल्लभ की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहो सुदशरथ अजर बिहारी। साथियों आगे शुरू करते हैं यहाँ चौपाई से। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहीं कल कंठ कठोरा। हंसही बकदादुर चातक ही, हंसही मलिन खल बिमलवत कही। कबित रसिक ना राम पद नेहु, तीन कहंद सुखद हास रस एव। भाषा बनीति भोरी मति मोरी, हंसिवे जोग हंसे नहीं कोरी। प्रभु पद प्रीति न सामुझनी की, तिन्हि कथा सुनी लागी फीकी। हरिहर पद रति मति ना कुतर की, तिन्ह कहूँ मधुर कथा रघुवर की। राम भक्ति भूषित जी जानी, सुनिहि सुजन सराहि सुबानी। कबि ना हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। आखर अर्थ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधान। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखि कागद कोरे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहो सुदशरथ अजर बिहारी। भनीति मोरी सब गुण रहित, बिसब विदित गुणेक। सो विचारि सुनिहि सुमति, जिनके बिमल विवेक। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण वल्लभ की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहो सुदशरथ अजर बिहारी। एहि में रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। वनिति विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिन सोहन सो। विधुवदनी सब भांति सवारी, सोहन बसन बिना बर नारी। सब गुण रहित कुकवि कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहीं सुनहि बुद्धताहि, मधुकर सरिस संत अनुग्राही। जद्यपि कबित रस एक्यू नाही, राम प्रताप प्रगटे ही माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, कहीं ना सुसंग बड़पनु पावा। धूमे तजी सहज करुआई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। भनीति बदेश वस्तु भलि बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। अब ये छंद है जो पहली बारी पाठ में आ रहा है, तो इसका उच्चारण करने का, उसका पढ़ने का अलग लय है। तो मैं कोशिश करूँगी, गलती हुई तो माफ़ी चाहूँगी। मंगल करनी कली मल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति क्रूर कविता सरित की जो, सरित पावन पाथ की।
प्रभु सुजस संगति भनिति भली होई, सुजन मन भावनी भव अंग भूति मसान की, सुमरित सुमिरत सुहावनी पावनी, मंगल भवने मंगल हारी, द्रबहो सुदशरथ अजर बिहारी, प्रिय लागी अति सभी मम भनीति राम जस संग, दार विचारु की करिय को, बंदिए परलय प्रसंग, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण बल्लभ की जय, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहो सुदशरथ अजर बिहारी, श्याम सुरभिपय विशद अति गुणद करहि सब पान, गिरा ग्राम्य सिय राम जस, गावेहि सुनि सुजान, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण वल्लभ की जय, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहो सुदशरथ अजर बिहारी। साथियों, यहाँ तक हमने अभी चौपाई और दोहा पढ़ा है और एक हमने छंद का भी पढ़ा का पाठ किया। तो इतना पाठ करने के बाद अब मैं आपको इसकी हिंदी में व्याख्या करके बताऊंगी। कुछ गलती हो तो माफ़ करिएगा। इसकी जो व्याख्या है तो इसमें तुलसीदास जी ये कहना चाहते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं ना तो कोई वाक्य रचना में कुशल हूँ, ना ही मैं कवि हूँ। मुझे काव्य रचना का या काव्य संबंधी मुझे कोई ज्ञान नहीं है। फिर भी मुझे पता है जो राम नाम के रसिक हैं वे सब भक्त ये रचना पढ़कर बहुत ही आनंदित होंगे, और जो राम नाम के प्रेमी नहीं हैं वे इसमें गलतियां ढूंढेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुनाथ जी की पावन कथा कल्याण करने वाली है और कलयुग के पापों को हरने वाली है। तो तुलसीदास जी ने, देखिए हमने शुरू में भी कहा कि जब हम ये पाठ करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, रामचरितमानस का पाठ करते हैं, तो हमारा जो मन है वो बहुत प्रफुल्लित रहता है। हम उदासीन नहीं रहते। हम जो हैं एक प्रसन्नता से भरे रहते हैं। हम बहुत खुशी महसूस करते हैं। हमारे आसपास के माहौल में, हम आसपास के वातावरण में हम एक ताजगी सी, एक बदलाव सा महसूस करने लगते हैं और सुंदर सुंदर हमारे आसपास घटनाएं होने लगती हैं। देखिए, मैं यह नहीं कहती कि जो अनुभव मैं कर रही हूँ वही अनुभव आप करेंगे, या जो अनुभव मैंने इतनी बार पाठ करने पे महसूस किया वो आप भी अनुभव करेंगे। लेकिन देखिए, अनुभव जो होता है ना वो हर किसी का अपना होता है। हर किसी के अनुभव अलग अलग है। लेकिन मैं ये वादा करती हूँ, मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि आप सच में ये पाठ करने से बहुत ही प्रफुल्लित, बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। तो यही तुलसीदास जी ने कहने की कोशिश करी है कि वो कहते हैं कि इसका पाठ इतना पावन है, इतना इसका बड़ा लाभ है कि आप कलयुग के पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो आप कलयुग में आपसे कोई गलतियां हो जाती हैं वो ये पाठ मात्र करने से आपका कल्याण होने लगता है। तो और तुलसीदास जी कहते हैं, मेरी इस कविता रूपी नदी की चाल, वो खुद को ये पाठ करने लिखने के लिए, ये खुद रामचरितमानस का रचना करने के लिए अपने आप को वो काबिल नहीं मान रहे हैं और कहते हैं मैं बहुत ही तुच्छ हूँ और मेरी ये जो कविता है जो मैं लिख रहा हूँ, ये लिखने जा रहा हूँ, ये इसकी चाल जो है, इसकी जो लय है, वो अपनी इस कविता को एक नदी कह रहे हैं, एक पवित्र नदी गंगा की उपमा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरह हमारी पवित्र नदी गंगा है वो टेढ़ी मेढ़ी चलती हैं, पहाड़ों से निकलती हैं, मैदानों में आती हैं, समुद्र में, तो वो कैसे टेढ़ी मेढ़ी, वैसे ही मेरी ये कविता टेढ़ी मेढ़ी है। और लेकिन ये जो है ये तो वैसी ही
पापों का नाश करती हैं, जैसे हमारी गंगा मैया, उसमें डुबकी लगाने से हमारे पाप जो हैं वो नष्ट होते हैं। तो ये रामचरितमानस का पाठ करने से ही कलयुग में किए गए पापों का नष्ट होगा, का नाश करेगी। ये रामचरितमानस का पाठ हमारे किए हुए पापों का नाश करती है। तो श्री राम के वे कहते हैं कि श्री राम के संग में मेरी कविता सबको प्रिय लगेगी, क्योंकि इसमें श्री राम नाम की महिमा है, श्री सीताराम जी के नाम की महिमा है। तो ये सबको बहुत ही प्रिय लगेगी। और चाहे मैंने इसे लिखने में गलतियाँ की हों, लेकिन ये उस काली गैया के जैसे है, जो उसका रंग तो काला है पर वो उज्जवल दूध देती है, एकदम स्वच्छ सफ़ेद उज्जवल मीठा गुणकारी दूध देती है, और जिसे पीने से सबको बहुत ही आनंद आता है, और वो सबको उस दूध से पोषित करती है, और उस दूध से सबको बहुत ही अच्छा महसूस होता है, बहुत ही वो सबको स्वाद लगता है। वे कहते हैं कि वो सब समझदार लोग जो हैं उस काली गैया के दूध को पीते हैं, और वो उनको बहुत ही गुणकारी लगता है। और वो कहते हैं इसी तरह वैसे ही मैंने सीताराम जी की भव्य गाथा गाई है, वो गंवार भाषा में है। वो कहते हैं वो अवधी भाषा को गंवार भाषा बोल रहे हैं अपनी तरफ से, और लेकिन हम सब जानते हैं कि अवधी भाषा इतनी सुंदर भाषा है, लेकिन वो अपनी तरफ से अपने आप को छोटा महसूस करा रहे हैं, अपनी तरफ से कह रहे हैं कि मैं इस महागाथा के आगे बहुत ही तुच्छ हूँ। ये उन्होंने प्रयत्न किया है, और ये कहा है कि मैं इसको गंवार भाषा में लिख रहा हूँ, पर मुझे पता है कि सब राम नाम के रसिक बुद्धिमान जो लोग हैं वो इसे बहुत ही चाव से पढ़ेंगे और इसकी कथा का पाठ करेंगे सब शुभ कार्यों में। ये मेरी मनोकामना है, और ये ही मुझे लगता है कि मेरा ये पाठ जो है सबको लाभान्वित करेगा। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, फिर अगला पाठ हम अगले 11 और 12 दोहों पर तक करेंगे। जय सीताराम।